प्रकार गोपियां भगवान के पास में पहुंच गए। अब यहाँ भगवान गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वहाँ ब्रजस्थान में कजिता व्रतागमनम कारण। तो भगवान श्री कृष्ण का भगवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, ही गोपियों आपका स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। तो ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना, और इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गया। अभी 12 बज रहा है रात। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे गोपियों, अभी रात में 12 बज रहा है और इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गया रात में। और इस घोर जंगल में भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते हैं और आपको नहीं आना चाहिए। अतः तुम ब्रज में तुरंत लौट जाओ, वापस चले जाओ और तुम्हारे सगे संबंधी माता पिता भाई बंधु पति और पुत्र तुम्हें ढूंढते होंगे। इसीलिए आप जल्दी ब्रज लौट जाओ। और इस प्रकार यदि प्रेम बस होकर तुम यहाँ पर आई हो तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। यह तो तुम्हारी योगी है, क्योंकि जगत के सभी जीव मुझसे ही प्रेम करते हैं। फिर भी स्त्रियों का परम धर्म यही है कि अपने पति और भाई बंधुओं के निष्कपट भाव से सेवा करें। इसीलिए तुम सभी इसी समय लौट जाओ। अब गोपियां कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां बहुत ही उदास हो गई और अपनी गर्दन को झुकाए हुए पैर की अंगुलियों को भूमि पर कुदरने लगी और नेत्रों से निकली हुई आंसू की धारा वक्ष स्थल पर भिगाने लगा। कोई व्यक्ति को आप देखे होंगे, कोई व्यक्ति कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होता है तो वो जमीन पर पैर से रेखा खींचते हैं या हाथ से रेखा खींचते हैं और अपना मस्तक ठेवने के ऊपर में रख करके वो रोते हैं। स्त्री बोल करके रोती है और पुरुष मौन होकर के रोता है। अब गोपियां जमीन पर रेखा खींच रही है और आंखों का आंसू उन रेखाओं को भिंगा रहा है। और यह गोपियां कह रहे हैं, श्याम सुंदर, अगर आपको ऐसा करना था तो आप हमें क्यों बुलाए? आप हमें बंसी बजा करके क्यों बुलाए? आपके अंदर में दया नहीं है, आप छलिया हो, आप कपटी हो, आप झूठे हो। अगर ऐसा ही करना था तो आप हमें बंसी बजा करके क्यों बुलाए? अब बताइए। और आप जो कह रहे हैं अभी आप घर वापस लौट जाओ, तो स्त्री का यही एकमात्र धर्म है, अपने पति के पास में रह करके बच्चों का सुरक्षा, पति का सुरक्षा करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे। यही एकमात्र धर्म है। और हम इस घनघोर रात में और घनघोर जंगल में 12 बज रहा रात, और कोई भी स्त्रियां 12 बजे रात में अपने माता पिता को बिना बताए कहां भी चली जाएगी, उसको दोष माना जाएगा।
कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या माता पिता को बिना बताए कहाँ भी चली जाएगी, 12 बजे रात में उसको दोष माना जाएगा। उसके माता पिता, हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करे, आप बताइए हम कहाँ जाएंगे। पुत्र 12 बजे रात में भी बिना बताए कहाँ भी चला जाएगा और 15 दिन के बाद भी आएगा तो उसको वही सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगा, इज्जत मिलेगा। परंतु कोई बेटी 12 बजे रात में बिना बताए कहाँ भी। श्याम सुंदर, आप कह रहे शास्त्र का सेवा करना, ये हम कर चुके हैं। और हमारे घर में जो पति है वो एक जन्म की पति है। गोपिया कह रहे हैं वो हमारे घर में जो पति है वो एक जन्म के पति हैं और आप जन्म जन्म के पति हैं, आप परम पति हैं। तो इसीलिए एक पति के रहने के पास में क्या लाभ है जब हमें जन्म जन्म के पति मिल रहे हैं। एक पति के पास में रहने से क्या लाभ है। गोपिया कह रहे हैं ऐसे बर को क्यों भरो, जो जन्मे मर जाए, बर बरू में सावरा, जुरा हो जाए। जुरा मन सुहाग, मेरा सुहाग। आपका कर्जा हम कभी भी चुका नहीं सकते। तो जिस प्रकार भगवान राम हनुमान जी का कर्जा बनकर के रामायण में, तो उसी प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण भागवत में गोपियों का कर्जा बनकर के रहे। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा, मेघनाथ जी बाण वाले लक्ष्मण जी को आपने विवाह शादी के लिए कर्ज किया, बेटा बेटी के शादी के लिए कर्ज किया, इलाज कराने के लिए कर्ज किया, घर बनाने के लिए कर्ज किया, जमीन खरीदी करने के लिए कर्ज किया, गाड़ी खरीदी करने के लिए कर्ज किया। ये बंधन का कारण है, इसलिए व्यक्ति बंधन में पड़ते हैं और भगवान के लिए कर्ज करते हैं। जैसे मंदिर अनुष्ठान के लिए, यज्ञ अनुष्ठान के लिए, मंदिर के लिए, इसके लिए अगर आप कर्ज करेंगे, इससे व्यक्ति को